किसी को सपना लगे, किसी को बहती जवानी, किसी की बस पाए या नहीं, किसी के साथ किसी का सच भी किनारा, किसी की बस याद करे चल सना। जो कैसे हो? वॉइस इशू, अरे बोलने तो दिया करो यार। तुम्हें पता है कुछ आप में से कुछ लोग इतने छोटे बच्चे हो ना सच में। एक भाई साहब का आता है कि सर 6:30 हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे क्या लोग हो यार, वेट क्या करो, बोलने दो टीचर को, है ना। मतलब ऐसे आप शो करते हो कि आपने आज तक कोई एप्लीकेशन यूज ही नहीं किया। अभी तुम्हें मूवी सर्च करना हो ना, टेलीग्राम से ढूंढ के डाउनलोड कर लोगे, है ना। उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक इंस्ट्रक्शंस सुन नहीं पाते आप ध्यान से यार, है ना। चलो, गाना सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, गाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। गाना अगर आपको क्लियर नहीं रहता भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ाई की बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए यार, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिन में क्या पढ़ाई किया है अगर बता दो मुझे, कुछ पढ़ा लिखा या फिर ऐसे ही बस चल रहा है। मजे चल रहे हैं प्रभु, बताइए जरा। हम्म। रिवीजन किया है, ओके। बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, अबे बैकलॉग कैसे हो गया भाई? अभी तो 3 दिन हुए पढ़ाई करते हुए, बैकलॉग तुम्हारे हो गए। इंग्लिश रिवीजन किया, ओके, अच्छा। छठ मना रहे हो, ओके ठीक है। बायो रिवाइज किया है। तालिबान मूवी देखी, ये कौन सी मूवी है भाई? कल का मैथ्स लेक्चर देख लिया दोबारा, ओके। सेल का फुल टॉस रिवीजन कर लिया, ओके। कोस्ट गार्ड का क्या बताऊं? वो तो अभी दोबारा आएगा दोस्त, नोटिफिकेशन। जो आप कैट के लिए पढ़ते हैं ना वही काफी होगा, अलग से कुछ नहीं करना। अलग से कुछ नहीं पढ़ना दोस्त। थोड़ा बहुत छूट जाएगा छठ पूजा की वजह से, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, एंजॉय, ठीक है। कोई इशू ही नहीं है यार, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तुम्हारी छूट जाती है, आराम से कवर कर लिया करो, नो इशू, इतना बड़ा मत बनाया करो, ठीक है। कुछ चीजों को ना आप लोग बहुत बड़ा बना देते हो, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी होती नहीं, है ना। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं, बट आप इतना बड़ा बना देते हो। चलो कोई बात नहीं। कोई नहीं यार, हमें पता होता है कि 10 दिन आप हमें थोड़ा परेशान करोगे, है ना। बट सब एक्सेप्टेबल है यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, सो पहले अभी हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद कुछ लोग की ये भी डिमांड थी ना कि भैया स्लाइड्स कुछ चीजें से ना लिख भी दिया करो, तो हमने वो भी फॉलो कर लिया, ठीक है। लो, मैं ड्रॉ करके पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। बिना ड्रॉ किए भाई मुझे मजा ही नहीं आता, ठीक है। बट स्टिल कुछ चीजें आपकी नीचे लिखी भी होंगी जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी, ठीक है। तो वो चीज मैंने सुन ली जो आपने एक चीज रिक्वेस्ट की थी। परफेक्ट, चलो डन। और इसके अलावा पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को खत्म करने के बाद उसका न्यू पैटर्न जो है, जहां पे ये रहा, ये न्यू पैटर्न हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का, राइट। उसके बाद फिर पीवाईक्यूज करेंगे, एंड देन फिर अगर टाइम बचता है तो आज ही हम टिश्यू भी स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो, जय हिंद। बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज मैं अभी प्लीज क्लियर कर दूं सबके लिए। आप लोग जिस टेलीग्राम ग्रुप में हो, राइट, देर आर मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स, एंड रीजन बीइंग, इसलिए आपके डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। सो लेट मी क्लियर, एक चीज बहुत ध्यान सुनना, बिकॉज इस चीज को लेकर मतलब इतना परेशान आप कर देते हो, इतने कॉल्स इतने मैसेज यार भाई। ग्रुप में अगर आप एक्टिव रहो ना, तो आपका कोई डाउट ही ना हो। अब हम अगर आपको कुछ समझाना चाहेंगे तो वो हम ग्रुप में ही करेंगे ना यार।
इमेजिन करो, राइट। हम वो ग्रुप में ही आपको बताएंगे ना कि ओ भैया मेरे, जरा यार इस बात को सुन लो, ये ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। ओके, तो एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि जिस भी ग्रुप में आप हैं, ओके। सर कॉम्प्लेक्स शुगर मेड किसकी बात कर रहे हो? गोल्जी को सिंपल को कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स में दोस्त, उल्टा है, ठीक। ओके, उस्ताद जल्दी शुरू करो, पता नहीं कब साइक्लोन आ जाए। ओके ठीक है यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि जिस भी ग्रुप में आप हैं, आपका जो मेंटर सेशन है, ये जो मेंटर्स आपके भेजेंगे, सब कुछ उसी ग्रुप में होगा, कोई और ग्रुप नहीं है। तो कृपया परेशान मत हो जाया करो कुछ भी देख करके, अरे यार ये चीज मेरे में कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। दे डिफरेंट मेंटर्स, ऑब्वियसली सबकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, तरीका अलग होगा, है ना, राइट। कॉपी पेस्ट नहीं करना ना कि एक ही चीज को बस कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, फिर मतलब ही क्या हो गया भाई? मेंटेशन का मतलब क्या है? कि आपके डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जो कि आपकी तरह ही हैं, राइट, जिनके एग्जाम्स क्लियर हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक। तो इस चीज को लेकर वो फोमो मत, मतलब फील किया करो यार, क्यों रे यार किसी और ग्रुप का भैया ने शेयर किया है तो उसमें तो यार एक पोल भी दिया था, मतलब क्या बच्चों जैसे आप। या तो ऐसे डाउट आए थे कि भैया मेरे वाले में पोल क्यों नहीं भेजा गया, मेरे मेंटर ने पोल क्यों नहीं भेजा। अरे यार आपके मेंटर शायद एक दिन कुछ और भेज देंगे यार आपको, ठीक है। तो रिलैक्स करो कृपया करके, जिस ग्रुप में आप हैं, राइट, वही ग्रुप है, उसी में सब कुछ होगा, कोई और ग्रुप नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, राइट, एवरीवन इज कैपेबल इनफ कि वो खुद तो क्लियर किया ही है, बट किसी और का करवा भी सकते हैं, इसीलिए वो वहां पे है। ओके, सीरियस रनिंग में हायरिंग इसीलिए ऐसी नहीं होती कि हाँ बस, हमने बहुत ऐसे लोग को भी किया है रिजेक्ट जो कि बहुत टॉपर रहे हैं यार, अच्छे अच्छे रैंकर्स रहे हैं, ठीक। बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें नॉलेज जो बंदा 19 चलेगा, बट हमें बंदा 20 चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो हेल्प करने वाली, तो दे विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, राइट, दिन रात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज पेशेंस रखा करो, ठीक है, चीजों को, इंस्ट्रक्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग ने बोला कि सर हमें मालूम नहीं चला कि कब हो गया मेंटर सेशन पहला वाला, है ना। तो यार वो कब मालूम चलेगा आपको? जब आप ग्रुप में एक्टिव रहोगे, जब आप ग्रुप में मैसेज देखोगे, और ऑब्वियसली देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग ऑफ मेंटर सेशन, ठीक है। पर्पस ये है कि आप वहां लाइव आके बात करो यार, हर चीज रिकॉर्डिंग है, तुम कुछ नहीं देखते रिकॉर्डिंग, ठीक है। कि जब से ऑनलाइन और ये सोशल मीडिया चला है, तुम बस स्क्रीनशॉट ले लोगे, तुम बस सेव कर लोगे, और वो दोबारा कभी नहीं खुलता, ठीक। मेरा बस चले तो मैं लाइव क्लास पढ़ा के बस खत्म कर दूं, रिकॉर्डिंग में ना रखूं। लेकिन ऑब्वियसली रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत लोग जॉब कॉलेज वाले भी होते हो, ठीक है। तो मेंटर सेशन की पहली बात तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। गूगल फॉर्म दोबारा कभी आपको अवेलेबल नहीं होगा, उस 10 मिनट में अगर आप अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात। वो 10 मिनट आपको निकालने ही पड़ेंगे, उसका पर्पज ही है कि आपको फोकस रख पाए, आपको 10-15 मिनट निकालने ही पड़ेंगे दिन। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं वंस एंड ऑल, ठीक है। तो कृपया करके ये सब डाउट्स ना पूछा करें अभी, ठीक। और डाउट से याद आया, आपको आज एक रात में डाउट आईडी भी दे दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज, जीएफ की अलग होगी डाउट आईडी, इंग्लिश की अलग होगी डाउट आईडी, ओके भाई। तो पढ़ाई के लेवल पर मतलब आप देखो, हम क्लासेस में चीजें पढ़ रहे हैं, आप गूगल फॉर्म टेस्ट करोगे, वीकली टेस्ट करोगे, मेंटर आपको ग्रुप में ट्रिक्स बताते रहेंगे कुछ चीजों को याद करने के, आपके टेस्ट कुछ होते रहेंगे ग्रुप में, पोल देते रहेंगे, सजेशन देते रहेंगे, राइट। इसके अलावा डाउट आईडी भी होगी, हर एक चीज आर देयर टू हेल्प यू यार, ठीक। फिर भी परेशान घूमते रहते हो, पता नहीं क्यों। चलो ठीक, ओके, शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे यार आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जल्दी से मैं समराइज कर दूं आपके लिए, बिकॉज आज हम पीवाई क्यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि हमारा सीडीएस का एग्जामिनेशन में इस बार जैसे सीडीएस में आपकी क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन कैसे करना था, राइट। आई विल शो यू बड़े प्यार से वो सवाल हमारे कितने आराम से होंगे। 15 सवाल आपके आए थे, राइट। एनडीए में इस बार नहीं आया था, तो मुझे लग रहा है एनडीए के 5 को सीडीएस में भी ऐड कर दिया था उसने, ठीक है, गलती से। ऑल दो इंडिया में लगातार 3-4 बार आ चुका है, तो बिल्कुल अगली बार भी आ सकता है, ठीक है। तो हम पीवाईक्यूज करेंगे अभी, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज एक बार मुझे बता दो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, सर कहाँ घूम रहे हो? अरे यार घूमने घूमने नहीं आया था यार, एक सैनिक स्कूल विजिट करना था हमें, राइट। तो बस बगल में ही था तो चले गए यार, ऐसा कुछ घूमने उन्हें नहीं है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, शुरू करते हैं दोस्तों। पहली चीज यहाँ पर एक चीज आपको सिखाई थी कि हमेशा ध्यान रखना, और प्लीज अभी ना आपका पेशेंस चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़ा समराइज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सिखाया था
कि भाई वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, राइट, वर्ब के पहले यूल फाइंड सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्ट। ये दो चीज मैंने आपको सिखाया था। ओके परफेक्ट। एक चीज आपने ये सीखी थी कि यार जो हमारा सब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो या तो नाउन हो सकता है या ही प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। कृपया करके इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाइयों। आ जाओ। फिर हमने देखा कि वर्ड्स क्या होते हैं, एबीसीडी, छोटे वाले एबीसीडी, बड़े वाले एबीसीडी, इनसे मिलकर बनता है वर्ड, और इन वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज, क्लॉज और आपका स्टेटमेंट। ठीक है। थोड़ा मैं हो सकता है बोलने में, राइट, आपको थोड़ा फील हो, बिकॉज मैं हाइट पे हूँ थोड़ा, है ना। तो थोड़ा बोलने में आपको लग सकता है, एनर्जी बहुत लग रही है ना बोलने में, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है बोलने में। तो थोड़ा मतलब मैं स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत तेज बोलने की, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मैनेज, ठीक है आज, ठीक है। वैसे होगी नहीं, बट स्टिल बता रहा हूँ पहले से आपको। तो क्लॉज एंड सेंटेंस हमने डिफरेंस देख लिया था भाइयों, कि क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है भाइयों। इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़ा था, राइट, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं हमने देखा था। उसके बाद यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कैसे हमारे नाउन को हम पहचानते हैं, जहां हमने देखा कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। भैया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं लिखूं दोस्तों, राइट, मैं अगर लिखूं कि राम इज डॉक्टर, राम इज डॉक्टर, हमारे राम भैया जी क्या है, डॉक्टर है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर डॉक्टर क्या है, राइट, राम के बारे में आप कुछ बता रहे हो ना कि राम जी हमारे क्या है, राम जी हमारे डॉक्टर है। तो राम आपके यहां पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में जो कोई कुछ बता रहा होता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ही क्या होता है कि आप उसको पूर्ण कर रहे हो या उसके बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपके नाउन हो सकते हैं, होने को एडजेक्टिव भी हो सकते हैं लेकिन वो नाउन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, आपका नाउन। अगर मान लो लिखा होता है राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम जी हमारे क्या है, राम ऑनेस्ट है। तो राम की आप एक क्वालिटी बता रहे हो, राइट। तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, ठीक। और ऑनेस्ट वैसे क्या है, सब्जेक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारा, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आपका होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो मैं लिखूं कि ही मेड हिम कैप्टन, तो यहां पर आप उस हिम के बारे में बता रहे हो कि यार उस बंदे को कैप्टन बनाया गया, राइट। तो यहां पर जो कैप्टन है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि अगेन नाउन हो सकता है। तो नाउन को पहचानना सबसे आसान था यार, कि जो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, या इवन अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट, वो भी आपका नाउन हो सकता है। आर्टिकल के बाद आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। तो ये सारे तरीके थे नाउन पहचानने के। फिर मैंने आपको झटका दिया था प्रोनाउन में। मैंने आपको ये सिखाया था कि यार याद रखना कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो यहां मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम वो पहचानते हैं। चलो, अब हम आज आगे चलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे यहां से। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना। जय हिंद, वेलकम। होपफुली आप अच्छे होंगे, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत वॉइस वाली आपकी इशू चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। हम जानबूझ के अभी लिंक शेयर कर देते हैं, बिकॉज किसी को दिक्कत ना है यार क्लास ज्वाइनिंग करने में, ठीक है। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैक्सिमम लगेगा, राइट, या स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसमें उतने में आपका सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। स्टिल आपकी मतलब क्लासेस में कोई रुकावट नहीं आएगी, दैट इज हमारे लिए प्रायोरिटी, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट चीज जो हमें पहचानना है, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट, दो चीज आपने देख लिया। नेक्स्ट हमें जो पहचानना है दैट इज आपका एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के ऊपर बहुत लोग का होता है कंफ्यूजन। मैंने आपको सिखाया था कि याद रखना, पहले ना हम लोग बेसिक सीख लेते हैं, फिर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ोगे, आगे जाकर आप पढ़ोगे प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, वर्ब के टाइप्स, हर एक चीज पढ़ेंगे। पहले अभी आप बेसिक लेवल पर पहचानना सीख रहे हो, ठीक है। अब जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये आपके क्वालिफाई करते हैं नाउन, दे क्वालिफाइज नाउन। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है भैया, क्वालिफाई करने का मतलब यार होता है कि आप नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं, राइट, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ही इज ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। अगर मैं लिखूं ही इज अ अगली बॉय, अगर मैं लिखूं ही इज अ सैड बॉय, ठीक है। या अगर मैं लिखूं कि मेरी शर्ट है, मान लो शर्ट मेरा नाउन हो गया।
अब इस शर्ट के बारे में कुछ भी बता रहा हूँ कि मेरी शर्ट कैसी है। मेरी शर्ट लाल रंग की है, रेड शर्ट। आई हैव अ रेड शर्ट। मेरी शर्ट बहुत बड़ी है, लॉन्ग शर्ट। मेरी शर्ट बहुत छोटी है, स्मॉल शर्ट। ठीक है। बहुत बेकार है, बहुत डर्टी है, बेकार सी है। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी आपके नाउन होते हैं उनके बारे में जो भी कोई कुछ आप बताते हो, मेरे पास कुछ शर्ट है, सम, इवन सम भी आपका एडजेक्टिव है। अब कौन सा एडजेक्टिव है वो आप अभी पढ़ोगे। ठीक है। बट अभी के लिए समझ लो कि जो भी आपके नाउन को क्वालिफाई करता है जवानों, जो भी आपके नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना उस दिन, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, सबसे जवां, राइट। और भी इसमें आगे लाइंस, ये जितनी भी लाइंस यहां पर आपको बताई गई हैं, राइट, जितनी भी लाइंस आपको यहां पर बताई गई हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एक सेकंड। हम्म हम्म जितने भी आपको ये पॉइंट्स, ये वर्ड्स बताए गए हैं, राइट, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे आपके दोस्तों हमारे एडजेक्टिव है। रेड शर्ट, लॉन्ग शर्ट, राइट, स्मॉल शर्ट, डर्टी शर्ट, सम शर्ट, सारे आपके हमारे दोस्तों क्या हैं, सारे आपके हमारे एडजेक्टिव। तो कृपया इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे देखो, हमारा बॉय क्या है, बॉय हमारा नाउन। ओके। बॉय इज अ नाउन हमारे यहाँ पर। ठीक। अब अगर बॉय हमारे यहाँ नाउन है भाइयों, बॉय अगर यहाँ पे नाउन है, तो इस बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड, कि कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, अगली लड़का है, कैसा लड़का है, बुरा लड़का है, राइट। तो दोस्तों ये सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव। तो बहुत आसान होता है एडजेक्टिव को पहचानना, राइट। और एक जो कंफ्यूजन मेजोरिटी को होती है, वो होती है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, जो मैंने यहां आपके लिए क्लियर किया था, राइट। मैंने क्या क्लियर किया था कि जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये स्टेटमेंट हमारा है, तो हम अप्रोच कैसे करते हैं, हम पहले पहचानते हैं हमारा वर्ब कौन सा है। तो दोस्तों अगर हमारा इज यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। दिस कोई नाम या कुछ ऐसा तो है नहीं, तो ये आपका प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इज हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा, वर्ब के पहले हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाला। वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, राइट, जो कि आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऑब्वियसली हमारा नाउन। तो ये सारी बातें कृपया करके ध्यान रखना है। ठीक है। कैसे रटना नहीं है। और यहां पर देखो दिस क्या होगा, यहां पर दिस आपका प्रोनाउन नहीं होगा ना, राइट। क्यों, क्योंकि दिस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो, ऊपर वाले में क्या है, यह मेरा घर है, राइट। नीचे वाले में क्या है, ये घर मेरा है। तो आप घर के बारे में कुछ बता रहे हो, ये घर, वो घर, अच्छा घर, बुरा घर, लाल वाला घर, पीला वाला घर, राइट। ये जितने भी मैंने बातें यूज की घर के बारे में, सारे आपके एडजेक्टिव है, राइट। तो एडजेक्टिव को पहचानना बड़ा आसान होता है। लेकिन एडजेक्टिव में एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ होती, एग्जाम में एडजेक्टिव में दोस्तों कंफ्यूज करता है, राइट। वो मेन कंफ्यूजन मैं आपके लिए दूर कर दूं। तो एक कंफ्यूजन ये होती है दोस्तों, कि बहुत लोग को नहीं पता होता क्या होते हैं हमारे डिटरमाइनर, राइट। डिटरमाइनर्स हमारे क्या होते हैं, ये बहुत लोग नहीं जानते। ओके। या बहुत लोग को नहीं पता होता क्वांटिफायर क्या होते हैं। एक आपका क्वांटिफायर भी होता है और एक आपका होता है डिटरमाइनर। तो मैं दोनों ही आपके लिए यहां पर क्लियर कर दूं। ठीक है। देखो, अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बार ध्यान समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ डाउट हो प्लीज अभी पूछना आप, ठीक है। पहले एक बार प्लीज समझ लेते हैं। अगर भाइयों मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं बोलूं आपको, क्या बोलूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं, इवन ये अगर मैं ये आपको ये बोलूं कि 4 बॉयज आर गोइंग या सम बॉयज आर गोइंग, राइट, सम बॉयज आर गोइंग। अब मान लो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना, ये है क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे पूछा गया, जरा बताइए सम का पार्ट ऑफ स्पीच का होगा, और आपको ऑप्शन दिया गया हो कि क्या प्रोनाउन होगा, क्या ये नाउन होगा, क्या ये एडजेक्टिव होगा, या क्या ये एडवर्ब होगा। ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन दिया जाए, तो पहला तो यही होगा हमारा कि भैया देखो, आर हमारा वर्ब होता है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, मतलब कि नाउन है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, कुछ लड़के, राइट, अच्छे लड़के, बुरे लड़के, तो सब हमारा भैया क्या होगा, एडजेक्टिव।
बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। तो इसका आंसर हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में वो एडजेक्टिव ऑप्शन में आपको नहीं देगा, आपको ऑप्शन में देगा डिटरमाइनर, राइट। आपको ऑप्शन में प्रोवाइड करेगा डिटरमाइनर। तो ध्यान रखना ये आपका आंसर फिर क्या होगा, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भी हमारे एक प्रकार के दोस्तों एडजेक्टिव ही होते हैं, ओके। डिटरमाइनर भी हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, राइट। तो अगर ऑप्शन में मान लो कभी कभी आपको दिखे, फिर डिफरेंस क्या होता है उस पर मैं आता हूं। अगर मान लो कभी कभी आपको ऑप्शन में दिखे, राइट, दोनों मान लो दिख रहा है, तब हम लोग क्या टिक करेंगे, राइट। तब हम लोग क्या टिक करने वाले हैं उसको समझो बहुत ध्यान से, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको दोनों ऑप्शन में दिए होंगे। तो पहले बात तो एक चीज क्लियर कर लो कि आपका डिटरमाइनर होता है एक प्रकार का हमारा एडजेक्टिव, जो अगेन नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक, ओके। अब मतलब इसका क्या होता है हमारे, जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब अगर एग्जाम में मैं आपको ऑप्शन देता कि जरा बताओ दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार होते। पहला ऑप्शन एडजेक्टिव, दूसरा ऑप्शन डिटरमाइनर, ठीक है बालक, तीसरा ऑप्शन एडवर्ब, या चौथा ऑप्शन नन। तो इसका आंसर हम लोग क्या टिक करते, इसको हम प्रायोरिटाइज करते। ऑब्वियसली अगर आप इसको देखोगे पहले, तो ये इज हमारा वर्ब हो गया, बुक हमारा नाउन हो गया, बुक के बारे में आप कुछ बता रहे हो तो दिस हमारा एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल सही बात। तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ऑप्शन में डिटरमाइनर दिया गया है, क्योंकि ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है, ये आपका डिटरमाइनर है एक प्रकार का, तो इसका आंसर हमारा होगा सेकंड। तो एक चीज ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, कि अगर कभी ऑप्शन में दोनों चीज आपको मिले, एडजेक्टिव भी मिले, डिटरमाइनर भी मिले, और अगर वो चीज डिटरमाइनर है, तो आप हमेशा टिक करोगे डिटरमाइनर को ही, ठीक। ये हो गई आपकी पहली चीज। अब डिटरमाइनर होते क्या है भैया जी, राइट। डिटरमाइनर्स कौन कौन से वर्ड्स को हम मानते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि कौन प्योर एडजेक्टिव है और कौन डिटरमाइनर। इसका एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आई एम श्योर आप लोग को डिग्री आती होगी, आती है ना डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, है ना, बैड वर्स वर्स्ट, ऐसे करके आपने डिग्री सुनी होंगी। जितने आपके एडजेक्टिव होंगे प्योर एडजेक्टिव, उनकी डिग्री होती है, राइट। इनकी डिग्री होती है, ध्यान रखना। जैसे गुड कोई वर्ड है आपका गुड, तो गुड की डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी डिग्री होती है वो होते हैं प्योर एडजेक्टिव, और ऐसे वर्ड्स जिनकी डिग्री नहीं होती वो होते हैं हमारे डिटरमाइनर्स। जैसे भैया, जैसे आपका कोई वर्ड हो गया दिस, दैट, दोज, दीज, सारे आपके इसी में आ गए, ठीक है। माई, योर, दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस, हिज, हर, राइट, देयर, सम, ओके, मेनी, फ्यू, ओके, मच, सेवरल, राइट। ये नंबर आपके हो गए 1 2 3 4। आई हैव 1 book, आई हैव 2 book, आई हैव 4 book, ईच एवरी, ईच एवरी, राइट। ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे दोस्तों आपके होते हैं डिटरमाइनर, जो चीजों को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, राइट, जो हमारे चीजों को कर रहे होते हैं डिटरमाइन। अगेन मैं आपको फिर बताऊंगा, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, रिलैक्स, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं लिखूं आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। फिर अगर मैं लिखूं विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, मैं लिखूं ईच स्टूडेंट गॉट अ पेन, राइट। फिर मैं लिखूं आई हैव गुड फ्रेंड्स। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो प्रायोरिटी अगर हम देखेंगे, सबसे पहली चीज पहचानना सीखेंगे। देखो यहां पर ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स आपका नाउन हो गया, राइट। अब इस नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हो कि यार मेरे पास बहुत दोस्त हैं, राइट। तो नाउन के बारे में कोई कुछ भी बताओगे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, कोई डाउट नहीं मुझे, ठीक है, एडजेक्टिव। गाइस जरा रुकना, एक भाई साहब का 10 बार फोन आ चुका है और ये वो भाई साहब हैं जो कोर्स बेच रहे थे 700 रुपए का। तो जरा एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, अब मैं आपको भी सुनता हूँ, रुक जाओ। हेलो। हेलो हम्म। सर, अब से नहीं होगा सर। क्लास ले रहा हूँ यार, क्यों फोन कर रहे हो भाई बार बार? क्यों ऐसे काम ऐसे क्यों करते हो, पहली बात तो। सर अब से नहीं होगा सर, सॉरी। मतलब आप फ्री में हेल्प करो यार, वो चलेगा। आप 700 रुपए ले रहे हो, है ना? और आपको क्या लगता है, आप कहीं भी करोगे आपको क्या लगता है, मतलब हम तक नहीं पहुंचेगा वो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। फिर कितने साल के हो? सर 21। तो 21 साल के हो, सोचो मतलब यार, जिंदगी बर्बाद। मतलब कुछ भी करते हो सोचते हो उसके पहले कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या हो सकते हैं? नो सर। सच बताऊं, हमारी जगह कोई भी हो ना, लपेट दे तुम्हें यार अच्छे से। क्योंकि जितने प्रूफ्स आप छोड़ते हो ना ऐसे, जी सर। फोन नंबर से लेकर सब कुछ निकल जाता है दोस्त आजकल तो, है ना? जी सर। मत क्या करो, ठीक है, पढ़ाई करो, 21 साल के हो। शॉर्टकट में पैसे नहीं कमा पाओगे दोस्त, ठीक है, बहुत। जी चलो सर। 20 लोग तुमसे कोर्स खरीद भी लेंगे, है ना? तुम्हें 2,000, 10,000, 10,000 कमा लिया तुमने, उसके बाद क्या है? हाँ सर। है ना? पढ़ लो यार, ठीक है। जी सर। घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम करते नहीं कुछ, ठीक है। अरे सर, अब से नहीं कर। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ये कुछ होते हैं जो क्या बोलूं यार मैं, मतलब मैं सामने से बोलता हूँ कि यार की हेल्प करो एक दूसरे की, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट शेयर करो, पढ़ाई शेयर करो। ये होते हैं जो ये वो भाई साहब हैं जो 700 रुपए में व्हाट्सएप पे कोर्स बेच रहे थे और उसमें लिखा था कि व्हाट्सएप पर कॉपीराइट नहीं आता, परेशान मत हो। मैंने एक मैसेज कर दिया कि यार व्हाट्सएप से कॉपीराइट तो नहीं आता लेकिन जेल जरूर जाते हैं। परेशान हो गया तब से, 15 बार कॉल कर दिया। मतलब सच बताऊं कितना आसान है हमारे लिए इस बंदे की जिंदगी बर्बाद करना, अभी सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली। राइट, मुझे पता कोई स्टूडेंट ही होगा यार, ठीक है, मतलब क्या बोलूं यार अब। और सोचते हैं यार कि भाई मतलब घर वाले परेशान हो जाएंगे यार, इसका तो चलो ठीक है, बट घर वाले परेशान हो जाएंगे यार, ठीक है। देखो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं कि हम सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। जो हमें दिख जाता है कि हाँ स्टूडेंट है यार, ठीक है, उसको फिर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ठीक है, जो कि भाई रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं, तो उनको हम चक्कर लगवा देते हैं अच्छी जगह के। वो जरूरी होता है, वो स्टूडेंट नहीं होता है ना, बात ये है। ठीक है, चलो वापस। तो मुझे पता आपको भी डाउट क्या है, रिलैक्स, ठीक है, मैं मुझे क्लियर करने दो फिर आप बताना कि हाँ भैया यही डाउट था। देखो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो पहली बात तो अभी तक जो भैया ने आपको सिखाया है, अगर भैया ने खाली आपको ये सिखाया कि एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, खाली उतने नॉलेज से आप पहचान लेंगे कि भैया मेनी यहां पर एडजेक्टिव है। फिर आप आएंगे भैया कलर नाउन है, और विच जो है वो कलर को क्वालिफाई कर रहा है, तो विच हमारा एडजेक्टिव होगा। स्टूडेंट यहां पर नाउन है, ईच हमारा एडजेक्टिव होगा। हैव हमारा नाउन है, सॉरी नाउन कह रहा हूं, फ्रेंड्स हमारा नाउन है, और उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव। ओके, तो इतना तो हर कोई बंदा कर लेगा। और मैं सच बताऊं, एग्जाम में अगर खाली ऑप्शन में एडजेक्टिव ही है तो ये सही है। ओके, ईच एडजेक्टिव होता है, राइट, विच यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर मेनी आपका बिल्कुल एडजेक्टिव है। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कभी अगर ऑप्शन में ऐसे आपको दे दे कि एडजेक्टिव भी ऑप्शन में रहे और ऑप्शन में आपका डिटरमाइनर भी रहे, अगर दोनों मान लो ऑप्शन में है, उसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर दोनों ऑप्शन में है तब आप क्या टिक करोगे, उसके लिए मैंने आपको सिखाया। देन आप ये देखना कि अगर उस बंदे की उस वर्ड की डिग्री होती है, अगर उस वर्ड की डिग्री होती है तो वो एडजेक्टिव है, तब टिक करना एडजेक्टिव, वरना टिक कर देना डिटरमाइनर। तो भाई देखो मेनी की तो कोई डिग्री नहीं होती है ना, मेनी मेनी तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये आपका क्या है, डिटरमाइन। ठीक, विच कोई डिग्री नहीं होती, क्या है, डिटरमाइनर। ईच क्या है, डिटरमाइनर। गुड क्या है, एडजेक्टिव। ये आपका डिटरमाइनर नहीं है। तो कोई अगर कंफ्यूज है अभी भी, तो लेट मी क्लियर वन सेकेंड कि भाई जो आपके डिटरमाइनर होते हैं वो भी एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती। ठीक, सिंपल। इवन जो आपका आर्टिकल होता है ना, ए एंड द, इनको भी भाइयों हम लोग डिटरमाइनर मान लेते हैं। ओके,
लेकिन अगेन ऑप्शन में आर्टिकल अगर लिखा है तो आप आर्टिकल टिक करते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन ये मेन कंफ्यूज करता है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जहां ऑप्शन में एडजेक्टिव भी होगा और डिटरमाइनर भी होगा, दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक मैंने ऊपर और एक वर्ड लिखा था क्वांटिफायर, ये क्या होता है भैया जी? यही होता है, एडजेक्टिव ही होता है। क्वांटिफायर वर्ड से आपको क्या क्वांटिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। तो ऐसे वर्ड जो क्वांटिटी को शो करते होंगे, जैसे आपके क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, कैसे वर्ड हो गए क्वांटिटी, सम, मेनी, ये ऐसे वर्ड है आपके दोस्तों जो क्वांटिटी को शो कर रहे होते हैं, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सम, मेनी, फ्यू, मच, सेवरल, वन, टू, ये सारे आपके क्वांटिफायर होते हैं। अब आप पूछोगे यार भैया ये बताओ, अगर ऑप्शन में क्वांटिफायर भी दिया हो तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली क्वांटिफायर टिक करोगे। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो क्वांटिटी बता रहा है, ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बता रहा है, तो ऑब्वियसली विल टिक क्वांटिफायर हमारा। ओके, अब मैं तीनों को एक बार और बताऊंगा आपको, फिर आप प्लीज बताना अगर कुछ डाउट, ठीक है। बट उसके पहले प्लीज ध्यान से सुनना, आंखें बंद करो और सुनो ध्यान से। भाइयों हम पढ़ रहे थे कैसे हम पहचानेंगे एडजेक्टिव को। बेसिक हमने ये सीखा कि यार नाउन को क्वालिफाई जो करता है, क्वालिफाई का मतलब सिर्फ गुड और बैड नहीं होता, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। सम, ईच, एवरी, ये सारे आपके एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो जो भी नाउन के बारे में कुछ भी बताएगा, मेरे पास किताब है, एक किताब है, एक यहां पर एडजेक्टिव है। अच्छी किताब है, अच्छी हमारा एडजेक्टिव है। बुरी किताब है, राइट। काली कलर की किताब है, ब्लैक कलर की किताब है, ये सारे आपके एडजेक्टिव होंगे। तो ये पहले आपने सीखा एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्वालिफाई करना नाउन को। अब मैंने फिर आपको एडजेक्टिव के टाइप्स नहीं पढ़ा रहा हूं, भी मैं वो अलग से आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेन कंफ्यूजन लोगों को होती है कि कब टिक करना होता है एडजेक्टिव, कब टिक करना होता है डिटरमाइनर, कब टिक करना होता है क्वांटिफायर। ओके, तो पहली बात तो आपने, अगर आप ऑप्शन में अगर तीनों आया हुआ है, राइट, और कोई वर्ड है, तो प्लीज चेक किया करो कि क्या उस वर्ड की डिग्री है। अगर डिग्री है तो वो हर केस में एडजेक्टिव ही होने वाला है। एक डाउट सॉल्व। अगर डिग्री उसकी नहीं बनती, कोई आपका ऐसा वर्ड आ गया, सम, मेनी, राइट, माई, योर, ऐसा कोई वर्ड है, बिल्कुल ही आपके हैं हमारे क्या सारे डिटरमाइनर। अब मान लो अगर ऑप्शन में क्वांटिफायर दिया होगा, ऑल्दो क्वांटिफायर और डिटरमाइनर साथ में नहीं दिया होता, बट अगर मान लो दिया भी है, तब भी अगर आपको दिख रहा है कोई ऐसा वर्ड है भैया कि ये क्वांटिटी बता रहा है, ऑब्वियसली आप टिक करोगे क्वांटिफायर। जैसे मान लो लिखा हो सम बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पर सम क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? डिटरमाइन कर रहा है भैया जी, डिटरमाइनर है। क्या ये भैया क्वांटिफायर भी है? हाँ बिल्कुल क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर और डिटरमाइनर दोनों ऑप्शन में नहीं देता, लेकिन डिटरमाइनर और एडजेक्टिव बिल्कुल देता है ऑप्शन, राइट। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको आप पहचानेंगे डिग्री से। अगर डिग्री बन रही है तो एडजेक्टिव, नहीं बन रही है तो डिटरमाइनर। अब ऐसे डिटरमाइनर जो क्वांटिटी को बताएं, वन, टू, सम, मेनी, फ्यू, इसको आप बोलते हो क्वांटिफायर। रिलैक्स, ऑप्शन में एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा है, कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है, कि दोनों ऑप्शन में दे दे। रिलैक्स, जो करेगा मैंने आपको बता दिया। क्या क्लियर है जवानों? हम्म। सेंटेंस, माई फ्रेंड्स आर कमिंग, फाइंड एडजेक्टिव, माई होगा। देर आर अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, इसमें क्या बताऊं? मल्टीपल, हाँ बिल्कुल मल्टीपल एडजेक्टिव भी हो सकते हैं भाई। अरे तुमने एक सॉन्ग सुना है, मैं सॉन्ग भूल गया यार। क्या नाम था उसका? अरे एक सॉन्ग था, हाँ आफरी आफरी। तुमने सॉन्ग सुना है आफरी आफरी, जिसमें वो जितनी भी तारीफ सुनाता है, राइट, जितनी भी तारीफें करता है वो, और फिर लास्ट में कहता है तारीफ मुमकिन नहीं। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे, राइट, एक साथ बहुत सारे तारीफें भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ, ठीक है, बिल्कुल एक साथ बहुत सारे आपके हमारे हो सकते हैं वो। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, है ना, जिस्म जैसे क्या था, जिस्म जैसे है अजंता की मूरत कोई, है ना, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलते हो क्या था, ऐसा कुछ था, रागनी, ठीक है। जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे एक सूरज की पहली किरण, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि तारीफ मुमकिन नहीं तुम्हारी, सारी तारीफ करने के बाद। तो जितनी तारीफें की हैं सारी एडजेक्टिव है,
और मल्टीपल तारीफ भी आप कर सकते हो। मैंने उसके लिए गोल गोल काले कलर की रेशम की बनी हुई अमेरिका से मंगाई गई क्या गिफ्ट करूं, रिंग दिया। तो जितनी भी बातें आपने रिंग के बारे में बताई सारे वो है आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। इनको लिखने का मैं आपको ऑर्डर सिखाऊंगा, ठीक। इनको लिखने का मैं आपको ऑर्डर सिखाऊंगा। नहीं, ईच और एवरी क्वांटिफायर नहीं है, वो तो आपकी बस नॉर्मल है, टर्माइनर, ठीक है। चलो ओके। तो कहने का मतलब फालतू में खुद कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इतना कुछ है नहीं, बस वो मैं आपके हर एस्पेक्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए वो आपको लग रहा होगा, ठीक है। डाउट क्या होगा एग्जाम में, ये बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ना क्वांटिफायर को निकाल दो दिमाग से, एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके लिए मैंने आपको समझाया कि प्लीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव हमारे तभी होगा जब अगर उसकी डिग्री बन रही होगी, वरना आपका होगा डिटरमाइन, ठीक है। चलो आगे, तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है भाई। तो ये हमारा था एडजेक्टिव, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आपके आते हैं एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब भाई साहब बहुत प्यारे बंदे हैं, एक बार सब देख लो, बस मुझे आधे घंटे दे दो, इतना बेहतरीन तुम्हारा क्लियर होगा। बेसिक रटने वाला भी बताऊंगा, बिकॉज रटने वाले के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये सीख गए तो जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद आप भी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे हम लोग यहाँ पे साथ में क्लास में, ठीक है, राइट। तो फिर कितना आपके लिए बेहतरीन होगा, मजा आएगा आपको। आ जाओ। तो मेरे भाई जो आपके एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब आपके ऐसे बंदे होते हैं जिनको सबसे लगाव है, ये क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, ठीक है। ये क्वालिफाई करेंगे वर्ब को, ये क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव को भी, और ये क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब को भी। मतलब ये ऐसे लोग हैं, इनको हर कोई पसंद है, सबकी ही तारीफ कर डालते हैं। वर्ब की तारीफ कर डालेंगे, एडजेक्टिव की तारीफ कर डालेंगे, एडवर्ब की तारीफ भी कर डालेंगे, सबकी तारीफ कर डालेंगे भाई। जैसे अगर मैं लिखूं राम ड्राइव्स, तो आपको पता है यहां पर क्या है, यहां पर किसी की तारीफ नहीं हो रही है, राइट। राम जी हमारे चलाते हैं, राम जी हमारे नाउन हो गए, चलाना हो गया वर्ब, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बट जब आप इसको ऐसे लिखते हो कि राम ड्राइव्स फास्ट, राम जी हमारे तेज चलाते हैं, तो जो आपने तेज वर्ड लिखा ना, ये ड्राइव करने को क्वालिफाई कर रहा है। अभी तक आप ये बोल रहे थे कि कोई चलाता है, अब आप ये बोल रहे हो कि तेज चलाता है, तो चलाने को आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, और चलाना हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है भाइयों, एडवर्ब होता है। तो यहां पर फास्ट क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं कि राम भाई बहुत तेज चलाते हैं, राम ड्राइव्स वेरी फास्ट, ठीक है। राम जी हमारे बहुत तेज चलाते हैं भाई, तो अगर इसमें आप देखो तो यार ड्राइव हमारा क्या है, वर्ब, ठीक। कैसे चलाते हैं, तेज चलाते हैं, तो तेज हो गया हमारा एडवर्ब। अब इस तेज चलाने को भी आप क्वालिफाई कर रहे हो कि भाई तेज नहीं, बहुत तेज चलाते हैं, तो तेज चलाना था एडवर्ब, इस एडवर्ब को भी आप क्वालिफाई करते हो दूसरे एडवर्ब से, तो ये दोनों यहां पर एडवर्ब हैं, ये आपका वर्ब, राइट। तो प्लीज ध्यान रखना कि आपका जो एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई कर सकता है वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को भी, राइट। जैसे अगर लिखो ही इज गुड, ही इज गुड, तो भाइयों यहां पर गुड क्या है, गुड आपका ऑब्वियसली एडजेक्टिव है कि भैया जी हमारे बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप ऐसे लिखो कि ही इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, तो आप गुड को आप क्वालिफाई कर रहे हो कि यार अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं, तो गुड आपका एडवर्ब हो, ठीक है भैया। तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब जी, ठीक है। ये हमारे होते हैं एडवर्ब जी हमारे, जिनके ऊपर सवाल खूब आता है, राइट। अब इसी में एक सवाल जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो वेयर का आंसर ध्यान रखना कि एक एडवर्ब, ये आप पढ़ोगे जब मैं आपको एडवर्ब के रूल्स पढ़ा रहा हूँ ना, जब आप रूल्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्ब के कई प्रकार होते हैं। देखो अभी हम रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज प्लीज क्लियर कर लो, इंग्लिश में खासकर सब अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। जो रूल वाला पोर्शन होगा वो अलग से आएगा। अभी आप सिर्फ ये सीख रहे हो कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते कौन कौन है, उनको हम पहचानते कैसे, उनके टाइप्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो एडवर्ब में ध्यान रखना भाइयों, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जो आपको बताता है प्लेस, एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, राइट, और एक एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी होता है जिसको आप इंटेंसिफायर कहते हो। इसके ऊपर भी खूब सवाल आता है, तो ये सब आप पढ़ेंगे जब हम एडवर्ब की चीजें पढ़ रहे होंगे।
जब हम लोग रूल्स पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम पर आप देखेंगे कि प्लेस, टाइम, मैनर, ये सब कुछ हमारा क्या होता है और कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटेंसिफायर। जैसे एडजेक्टिव में मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटरमाइनर, ऐसे ही एडवर्ब में आई विल एक्सप्लेन इंटेंसिफायर। तो मेरे भाई इंटेंसिफायर क्या होता है? इंटेंसिफायर हमारा एक प्रकार का इंटेंसिफायर हमारा एक प्रकार का एडवर्ब ही होता है। ठीक, ये हमारा एक प्रकार का एडवर्ब। चलो फॉर्म अ स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट फॉर्म करो जिसमें आप इंटेंसिफायर का यूज कर रहे हो बिना मेरे पढ़ाए। लेट्स सी, फॉर्म अ स्टेटमेंट और भेजो मुझे। ओके, एलास वेलास वर्ड आपने यूज कर लिया। वाओ, यू आर गुड। इसमें वाओ, अबे इंटेंसिफायर और तुम उसमें कंफ्यूज हो गए यार। इंटरजेक्शन और इंटेंसिफायर अलग होते हैं भाई। ही इज ईटिंग वेरी फास्ट, ओके। ही ईट्स टू स्लो, ही इज वेरी एबनॉर्मल, ओके। अनुराग भैया इज वेरी हैंड, ओहो क्या बात है। टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ओके। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। ठीक है, ओके। तो ओवरऑल सही बताया है आपने। देखो नाम से आप समझ जाओ यार, इंटेंसिफायर का मतलब क्या है? जो बहुत इंटेंस कर दे। अरे यार सही में है। नॉर्मली जो बहुत एक्स्ट्रा एम्फेसिस करे किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आप और फोर्स कर दो, अरे यार वाह यार, राइट। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो पहली बात तो ये एक प्रकार का एडवर्ब ही होता है, लेकिन ये आपका ऐसा एडवर्ब होता है जो चीजों को इंटेंस बना देता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल। तो देखो टॉल को आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपका वेरी क्या होगा? यहाँ पर एडवर्ब होगा। लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा? क्योंकि वेरी वर्ड क्या होते हैं? वेरी, टू, सो, रियली, एक्सट्रीमली, ये आपके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत इम्फेसिस देते हैं, हाईली, टोटली, राइट। तो ये आपके हमारे हो गए इंटेंसिफायर। बिल्कुल एडवर्ब है, अगर ऑप्शन में इंटेंसिफायर नहीं होगा तो आप बिल्कुल एडवर्ब ही टिक करोगे। लेकिन जान के रखो कि एक हमारा एडवर्ब होता है इंटेंसिफायर, राइट। जैसे आपके ऐसे वर्ड हो गए, वेरी हो गया मान लो, वेरी के अलावा हो गया आपका रियली, ओके। या आपका हो गया सो, ही सो गुड, टू, ओके। क्वाइट, इज क्वाइट हैप्पी, बोलते हो ना। एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, हाईली, ऐसे आपके बहुत सारे वर्ड है जिनको पढ़ के आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है उस चीज के ऊपर, ओके। इसको हम बोलते हैं आपके इंटेंसिफायर, राइट। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिफायर। ध्यान रखना, ये कुछ आपके वर्ड होते हैं जो इंटेंसिफायर हमारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कृपया करके ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार का हमारा एडवर्ब भी होता है। बस खत्म, ये पूछेगा आपसे एग्जाम। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन, जो कि सबको पता होता है या सबको नहीं भी पता होता। तो कंजंक्शन अभी मैं पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज कंजंक्शन के लिए मैं 2 से 3 क्लास लूंगा अलग से आपकी यार, ठीक है। तो कंजंक्शन ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बता दूं। बस इतना ध्यान रखना, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। और ये प्लीज ध्यान रखना कि बहुत लॉयल होता है, अनलाइक यू गाइस, ठीक है। ये बहुत लॉयल होता है कंजंक्शन। ये 2 सेम चीजों को ही हमेशा ज्वाइन करेगा, ओके। कंजंक्शन या तो 2 वर्ड को ज्वाइन कर रहा होगा, या 2 फ्रेज को ज्वाइन कर रहा होगा, या 2 क्लॉज को ज्वाइन कर रहा होगा, या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ एक फ्रेज हो, दूसरी तरफ सेंटेंस हो, एक तरफ एक वर्ड हो, दूसरी तरफ सेंटेंस हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा कंजंक्शन ज्वाइन करता है सेम चीज। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
अगर मैं लिखूं ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड बट हिज फैमिली इज नॉट सपोर्टिव। ठीक है भाई, फैमिली सपोर्टिव नहीं है मान लेते हैं, चलो। तो यहां पर बट क्या होगा, ये पूछेगा आपसे एग्जाम। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हो गया आपका एक क्लॉज, ये रहो हिज फैमिली, उसकी फैमिली, और इस ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, दूसरा हमारा क्लॉज। तो दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है कौन, बट। तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब भैया कौन सा कंजंक्शन, वो आप पढ़ेंगे कंजंक्शन में, सबऑर्डिनेटिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग होगा, वो हम सिखाएंगे आपको जब हम पढ़ रहे होंगे कंजंक्शन। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, एक सवाल पूछता हूँ, ही लाइक्स नथिंग बट बुक्स, बट यहां पर क्या, ऑप्शन दो, क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या ये कंजंक्शन है, क्या ये एडवर्ब है, या फिर ये इंटेंसिफायर है। चलो, पोल में जवाब चाहिए मुझे, सोच के बताना, तुक्केबाजी नहीं करना दोस्त। रुको दे रहा हूँ। बताओ, सोच के, ठीक है। डन बालक पार्टी। कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया, और कुछ लोग ने एक चीज और, एक धारणा बना ली है कि अगर भैया कोई सवाल पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका आंसर वो तो नहीं हो सकता जो लग रहा है हमें, है ना, तो वो उल्टा टिक करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट इस बार ऐसा था, ठीक है। 48% लोगों ने सही जवाब दिया, तालियां इनके लिए। इसका जवाब है प्रीपोजिशन। क्यों है, देखो यहाँ पर बट प्रीपोजिशन क्यों है, और यहाँ पर कंजंक्शन क्यों था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा भाइयों पूरा क्या है, ये हमारा एक क्लॉज है, लेकिन यहां पर खाली बुक है, ना तो वर्ब है ना कुछ और है, तो ये खाली एक वर्ड है। अभी मैंने आपको सिखाया कि कंजंक्शन सेम चीज को ज्वाइन करेगा, एक तरफ क्लॉज होगा, दूसरी तरफ वर्ड होगा, इसको कभी ज्वाइन नहीं करने वाला, दूसरी तरफ भी उसको क्लॉज चाहिए। जैसे यहां था, देखो यहाँ एक क्लॉज था, यहाँ एक क्लॉज। तो ये बट यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, ये आपका प्रीपोजिशन, और वैसे भी आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, चलो बढ़िया। तो ही लाइक्स नथिंग बट बुक्स, यहां पर बट इज हमारा प्रीपोजिशन, परफेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों कंजंक्शन। अब आते हैं इंटरजेक्शन, सबसे आसान होता है एग्जाम में। जितने भी आपके फीलिंग इमोशन होते हैं, जो आप फील करते हो, उनको जब आप एक्सप्रेस करते हो लिखकर, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जितने भी आपके इमोशंस हैं, सारे इमोशंस वगैरह जो हमारे होते हैं, सब भाइयों इसी में आपके आ जाएंगे। अब इमोशंस कैसे होंगे आपके, आपकी खुशी,
हैप्पीनेस, ठीक है, आपकी सैडनेस, आप सरप्राइज हो जाते हैं, वाह ऐसे कैसे हो गया। ये सारी फीलिंग्स भाइयों आपकी इंटरजेक्शन में फॉल करेगी। जैसे अगर मैं लिखूं एलास, अरे यार मैच हार गया यार, ओके, ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। अगर मैं लिखूं ओ जीत गए, ये हमारा क्या है, फीलिंग ही तो, राइट, वाओ, ओ वाई, बोलते हो आप ऐसे? तो ऐसे जितने भी आपके वर्ड होते हैं जो ग्रीफ, फीलिंग, इमोशन, सरप्राइज, इनको डिनोट करते हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। बहुत आसान होता है इनको टिक करना, ठीक है, चलो परफेक्ट। तो भाइयों ये आपके हो गए सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। प्रिपोजिशन में कुछ ऐसा है नहीं, प्रिपोजिशन आप अलग से टॉपिक ही पढ़ोगे, बस ध्यान रखना प्रिपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 99% केस में प्रिपोजिशन के बाद में आपको नाउन मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब एक आखिरी चीज मैं आपको यहां सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम न्यू पैटर्न पर जाएंगे, वहां मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा, एंड देन फिर वहां के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम पीवाईक्यूज करने वाले, एंड फिर आप देखोगे रियल एप्लीकेशन जो आपने सीखा दो क्लास में, क्या उससे सवाल भी होते हैं भैया या नहीं होते, बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, है ना। तो उस पर हम आएंगे, चलो आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन कंफ्यूजन का एरिया होता है भाइयों, वो होता है आपका तीन चीजें हमारी। तो ध्यान रखना वर्ब आपकी दो प्रकार की होती, अगेन ये सारी चीजें भाइयों मैं आपको वर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में नेक्स्ट टॉपिक हम वर्ब ही पढ़ते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद हम वर्ब ही पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब बहुत बेहतरीन टॉपिक है, मतलब आपको मजा ना आए तो बताना मुझे, पूरा एक हफ्ते लगेंगे वर्ब पढ़ने में, इतना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे, एवरी सिंगल डायमेंशन में कवर करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल एग्जामिनेशन, ठीक, आ जाओ। तो अगर मैं वर्ब की बात करूं मेरे भाई, वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब भैया जी इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक, डिफरेंस ये है, राइट, कि फाइनाइट वर्ब आपके नॉर्मल जो होते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आपके हो रहे हैं वो सब आपके फाइनाइट में आएंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन बच्चे होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में एक आता है जेरन, दूसरा आता है पार्टिसिपल, दूसरा आता है पार्टिसिपल, एंड तीसरा आता है हमारा इन्फिनिटिव। तो मैं आपको अभी ये सिखाऊंगा नहीं कि इन्फिनिटिव में देखो रूल्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे वर्ब में। अभी बस मैं आपको ये पहचानना सिखाऊंगा कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हो जेरेंड और पार्टिसिपल में या इन्फिनिटिव। तो ये तीन चीज सीखो, और मेजोरिटी जनता कंफ्यूज है इसमें कि जेरेंड क्या होता है, ये कैसे याद करेंगे, है ओके। मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सिखाया था एक चीज, कि अगर वर्ब कभी भी आपको एनजी फॉर्म में मिले, फोकस करो, ऊपर देखो, ऊपर इधर देखो, अगर वर्ब कभी भी आपको एनजी फॉर्म में मिल रहा है, ध्यान रखना उसके पास दो तीन ऑप्शन ही होते हैं, या तो वो मेन वर्ब के फॉर्म में होगा, नहीं तो फिर वो जेरेंड होगा, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, ठीक है जी। तो हम कैसे पहचाने भैया जी कि कौन जेरेंड है और कौन हमारा क्या है? तो इसके लिए भैया जी आपको देंगे एक बेहतरीन एग्जाम्पल, उदाहरण, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगर मैं लिखूं भाइयों, ही इज, ध्यान सुनना, ही इज पार्किंग हिज कार, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूं पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, अगर मैं ऐसे लिखूं नो पार्किंग या नो स्मोकिंग, सुना होगा आपने, ठीक है। अब इन तीनों में क्या होता है, पहले जरा मैं आपको जेरंड की डेफिनेशन दे देता हूं कि जेरंड होता क्या है। तो यार जेरंड आपका एक प्रकार का वर्ब होता है, इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये वर्ब होकर भी नाउन का काम करता है, ये काम करता है नाउन का दोस्त, ध्यान रखना, वर्ब होकर भी काम करता है नाउन का, ओके। वर्ब होकर देखो, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आता है ये, और ये नाउन का काम कर रहा होता है, ऐसे बंदे को हम कहते हैं जेरंड,
ओके, तो जरंड हमारे वो बंदे होते हैं, जरंड वो लोग हैं जो कि वी प्लस यानी कि आईएनजी फॉर्म में आते हैं और वो नाउन का काम करते हैं सेंटेंस, उनको हम कहते हैं जरंड। अब इन तीनों पे आता है। अगर मैं आपसे तीनों में पूछूं कि पार्किंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ध्यान से देखो। अगर आप यहां पे देखो तो यार देखो, इज हमारा वर्ब है और पार्किंग भी हमारा वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, पहला वाला होता है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला मेन वर्ब। कि भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं, कार को पार्क कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, राइट। तो पार्किंग वहां पर मेन वर्ब है, आपका नॉर्मल वर्ब है। लेकिन नीचे वाले में देखो, इस भैया हमारा वर्ब होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, पार्किंग यहां पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये आपका नाउन है। तो अगर पार्किंग नाउन के फॉर्म में आ रहा है, ऑल्दो पार्किंग तो वर्ब होता है ना, बट आईएनजी फॉर्म में आया हुआ वर्ब जब नाउन का काम करे, उसी को हम जेरंड कहते हैं। तो यहां पर पार्किंग जेरंड था, लेकिन यहां पर पार्किंग आपका मेन वर्ब। बेहतरीन। नीचे देखो, खाली पार्किंग आया है, राइट। ये पार्किंग आपका जेरंड है। इसके पहले नो आया है। नो का मतलब क्या हुआ, पार्किंग क्वालिफाई कर रहा है ना, पार्किंग के बारे में कुछ बता रहा है कि मत करो पार्किंग, राइट। तो ये तो नाउन हो गया। नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। कितना बेहतरीन, ये जेरंड, ये एडजेक्टिव, तीनों चीज क्लियर। तो ये जनता कंफ्यूज रहती है जेरंड में। अच्छा, मैं आपको एक और ट्रिक सिखाऊं। कभी भी अगर आपको डाउट हो ना भाइयों, कभी भी अगर आपको डाउट हो कि कोई वर्ब मेरा एनजी फॉर्म में आया है, वो मेरा मेन वर्ब है या जेरंड है या क्या है, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। मेन वर्ब होने के लिए आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, है ना। अगर, राइट, सिंपल सी बात है, अगर कोई मेन वर्ब है, राइट, अगर कोई मेन वर्ब है तो अकेले नहीं आएगा ना, उसके साथ में बॉडीगार्ड वर्ड होंगे ना उसके भाई, उसके साथ में उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे ना, राइट। तो कभी भी मान लो कोई वर्ड आपको बस पहचानने को मैं बोल दूं कि ये जेरंड है या वर्ब है, तो आप चेक किया करो कि अगर कोई वर्ड हमारा, कोई वर्ड अगर आईएनजी फॉर्म में आया है, अगर उसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लोग नहीं आए हैं, तो ये वर्ड कभी भी नाउन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेन वर्ब होने के लिए इसके पहले आपको इज, एम, आर, वॉज, वर चाहिए होगा ना। तो अगर इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं है, जो कि देखो यहां नहीं था, यहां नहीं था, तो ये दोनों कभी भी वर्ब हो ही नहीं सकते। ये वर्ब के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, या तो आप जेरंड होंगे या पार्टिसिपल होंगे, कुछ और होंगे, कभी भी ये आपके मेन वर्ब नहीं होंगे। बिकॉज मेन वर्ब होने के लिए इनके तुरंत पहले इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ आया होगा। कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा पढ़ा था ना आपको, कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो अगर आईएनजी फॉर्म में आपका कोई वर्ब है तो उसके पहले बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आया होगा ना। तो अगर यहाँ हेल्पिंग आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे इसको और वर्ब टिक कर सकते हो, राइट। यहाँ पर अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं दिख रहा है बीच में, तो कैसे आप इसको हेल्पिंग, कैसे इसको आप वर्ब टिक कर सकते हो, दोनों आपके वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ देखो दिख रहा था, ये वर्ब। तो ये एक और तरीका था पहचानने का कि कभी भी आप कंफ्यूज हो कि कौन वर्ब है कौन जेरंड है, राइट, ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बाकी बहुत आसान तरीका है, राइट। एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर ना 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 का साउंड आए, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में, अगर कभी भी ना 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 का साउंड आ रहा है, ना 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 ना, खेलना, घूमना, राइट, पार्क करना, स्मोक करना, नाचना, गाना, सिंगिंग, ये वो, कभी भी अगर ना 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 का साउंड आ रहा है, हमेशा वो जेरंड होगा, हमेशा वो जेरंड होगा। अब एक पर्सन में शायद कभी ना भी हो, पता नहीं बट ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है यार। तो अगर मान लो किसी वर्ड में फॉलो ना करे तो ये मत बोलना भैया इसमें फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है, नॉर्मल तरीके से ही आप देखना, लेकिन इसलिए तुम्हारे हेल्प के लिए बता रहा हूँ। कभी भी नन का साउंड है, देखो यहाँ पर ही इज पार्किंग, यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है कि यार वो पार्क कर रहा है, ही इज पार्किंग हिज कार, राइट। तो ये रहा है, रही है, किसमें आता है, हेल्प आपके वर्ब में आता है। रहा है, कर रहा है, जा रहा है, रो रहा है, सो रहा है, तो ये आपके मेन वर्ब हो गए, राइट, वर्ब हो गया। लेकिन कभी अगर ना का साउंड आ रहा है, ना ना ना, पार्किंग, देखो पार्क करना गलत बात है, नो पार्किंग, यहाँ पार्क नहीं कर सकते, राइट। अगर ना ना का साउंड आ रहा है, डांसिंग इज ये, स्विमिंग इज ये, तो ये आपका हमारा जेरंड होगा। और एग्जांपल देता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। आ जाओ भैया जी,
अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अरे पेज खत्म हो गया यार, रुक जाओ, पेज खत्म हो गया, क्या करें यार। यार ऊपर का ना मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, भेज भी चुका हूँ आपको, तो मैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है, रुक जाओ, बिकॉज आई वांट कि एक ही पीडीएफ में रहे तो बेटर रहेगा ना आपके लिए यार। दूसरी 2 पेज के लिए पीडीएफ में क्या ही लो, 1 मिनट रुकना, ठीक है। और बिल्कुल इसके ऊपर आपके 100 लगभग 100 क्वेश्चंस आपको भेजा जाएगा। और एक और चीज भाई, ये जितने भी आपको बुकलेट्स क्वेश्चंस भेजते हैं, खाली उसकी आंसर्स नहीं भेज के खत्म कर देंगे यार, ठीक है, राइट। ये उसका अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होगा, तो परेशान मत हो जाया करो कि भैया इसका आंसर ये कैसे हो जाएगा। जब वो सेशन होगा तो आपको सब बताया जाएगा, रिलैक्स, 1 सेकंड बस। हम्म, चलो, फिर मैं अभी आपको एक फिनोमेना सिखाऊंगा, ठीक है, एक कहानी बताऊंगा हिमाचल की, पहले पढ़ते हैं फिर लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जरन क्या होता है, अब लेट मी एक्सप्लेन एक दो और चीजें, राइट। एक दो और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर मैं लिखूं भाइयों, अगर मैं लिखता हूं स्मोकिंग किल्स पीपल, स्मोकिंग किल्स पीपल, तो अगर कोई भी कंफ्यूज हो कि यार भैया स्मोकिंग है आईएनजी फॉर्म में तो वर्ब होता है, अगर कोई कंफ्यूज हो कि ये वर्ब है कुछ और है, क्या स्मोकिंग के पहले कुछ आया है, इज एम आर वॉज वर्ब कुछ आया है, नहीं आया, तो स्मोकिंग कभी भी आपका वर्ब नहीं हो सकता, बिकॉज आईएनजी फॉर्म में वर्ब होने के लिए आपको उसके पहले इज एम आर वॉज वर्ब चाहिए होता है, ठीक। चलो, एक तरीका ये था। तरीका नंबर 2, किल्स हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट भैया, स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन हो जाएगा, खत्म। अब अगर वर्ब के फॉर्म में आकर, आईएनजी फॉर्म में आकर कोई नाउन का काम कर रहा होता है, इसी को तो जरंड कहते हैं। ये था आपका दूसरा तरीका पहचानने का, ठीक। ये देखो, तरीका नंबर 3, अगर नाना का साउंड आए वो भी हमारा जरंड होता है। स्मोक करना लोगों को मारता है, जानलेवा होता है, ना 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 ना, कई तरीके से हमको सिखा दिया है जरंड पहचानने के, और ये आता है जरंड पहचानना। और रुको, अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा भाइयों, जब मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ ना, आपको मैं ऐसे रूल्स पढ़ाऊंगा कि यार विथ अ व्यू टू के बाद जेरंड आता है या क्या आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू देखा होगा ना आपने, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है, मीट यू कभी नहीं होता। तो ये सब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वो छोड़ दो अब आप हर चीज का लॉजिक जानोगे, कोई चीज क्यों होती है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा जेरंड। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं लिखूं आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, मेरे पास एक टूटा दिल है। अगर मैं आपसे खाली ये पूछ लूं कि यार जरा बताओ ब्रोकन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये आर्टिकल आया ना, आर्टिकल का मतलब नाउन के लिए आया होगा, हार्ट, आप हार्ट यहाँ पे क्या है, नाउन। अब इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, कैसा दिल, टूटा हुआ दिल। नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा यार लेकिन भैया ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये लोग तो भैया वर्ब होते हैं। बिल्कुल, यही आप सीख जाएंगे कि जब हमारे वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे सेंटेंस में, अगर हमारे वर्ब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करने लगे, इसी को हम बोलते हैं जवानों क्या, इसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल, खत्म। तो जब वर्ब हमारे आईएनजी फॉर्म में आकर नाउन का काम करें, उनको आप बोलोगे जेरंड, और जब वर्ब हमारे एडजेक्टिव का काम करें उसको आप बोलोगे पार्टिसिपल, ठीक, परफेक्ट। तो ये चीज कृपया करके ध्यान रखना। अब मैं आपको सिखाता हूं कि पार्टिसिपल हमारे होते हैं मेनली 2 प्रकार, होते 3 है लेकिन काम के लिए हमारे 2 ही हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, भाई बहुत ठंड लग रही है यार। दूसरा हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। कल भी आपकी क्लास मैं ही लेने वाला था यार, बट फिर लास्ट मोमेंट पे नेट
मतलब जैसा प्लान किया था वो फॉलो हो नहीं पाया, इसलिए फिर, बट कोई नहीं, आपने एंजॉय किया, वोकैब अच्छा लगा मुझे, ठीक है। एंड दूसरा, ऐसे ही बीच बीच में आपकी क्योंकि वोकैब कल मैम का पॉइंट था कि लगातार आपको 500 वर्ड सिखा देंगी, कोई मतलब नहीं है ना उससे, है ना। एम क्लासेस का देखो, किसी भी चीज का हमारा एम कभी ये नहीं होगा कि हम बस आपको दे दें वो चीज, ठीक है। मैंने आपको डे 1 सिखाया था, सीरियस जर्नी इज नॉट अबाउट फिनिशिंग सिलेबस, इट इज नॉट अबाउट कि हम बस चीजें कर लें, इट इज अबाउट कि आपको वो चीज समझ आए, आपको याद रहे एग्जाम में, आप उसका अप्लाई कर पाओ क्वेश्चन। उसके लिए जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, टेस्ट से लेकर, मिनटर्स से लेकर, सेशन से लेकर, पढ़ाई से लेकर, रिवीजन से लेकर, सबका एक ही पर्पस है कि आपको एग्जाम में याद रहे, ओके। इसलिए कम कम चीजें करो, लेकिन बस रेगुलर रहो। चलो भाई, तो पार्टिसिपल हमारे दो प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, राइट। ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होगा और पास्ट पार्टिसिपल ऑब्वियसली पास्ट टेंस में होगा, जैसे यहां पर ब्रोकन लिखा था, बस, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, अगर ना 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 का साउंड आ रहा है, ना 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 ना, अगर नाना का साउंड आ रहा है तो जरंड, राइट। रहा है, रही है का साउंड आ रहा है तो वो आपका वर्ब है। लेकिन अगर हुए हुए का साउंड आ रहा है, करते हुए, जाते हुए, रोते हुए, टूटा हुआ, राइट, हुए हुए का साउंड आ रहा है, तो ये आपका पार्टिसिपल है। लो, एक और तरीका सिखा था तुमको पहचानने का, देन दिस इज योर पार्टिसिपल भाइयों। तो नाना का साउंड आएगा तो जरंड, हुए हुए का साउंड आएगा तो आपका पार्टिसिपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आई हैव अ टॉकिंग पैरट, ठीक है। और अगर मैं लिखूं टॉकिंग इज गुड फॉर मूड। अब दोनों में अंतर देखना, दोनों को मैं दोनों तरीके से सिखाता हूं, ठीक है। पहले अपने रूल के तरीके से, प्लीज ऊपर देखो, प्लीज ऊपर देखो यार, ठीक है। यहाँ आर्टिकल ए आया है, किसके लिए आया होगा? नाउन के लिए। पैरट जी हमारे क्या हो गए? नाउन। अब नाउन के बारे में आप कुछ बता रहे हो, बोलने वाला तोता, बोलता हुआ तोता, मेरे पास एक बोलता हुआ तोता है, राइट। तो टॉकिंग क्या हो गया? पैरट को आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, तो टॉकिंग क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव। लेकिन भैया ये तो वर्ब है। बिल्कुल, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए और एडजेक्टिव का काम करे, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नीचे देखो भैया, इज हमारा वर्ब होता है, वर्ब के पहले भैया सब्जेक्ट आता है, टॉकिंग हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन। लेकिन भैया टॉकिंग तो वर्ब होता है, जब वर्ब नाउन का काम करे उसी को हम जरन कहते हैं। बोलना, ना ना ना, राइट। बोलता हुआ तोता, हुआ हुआ हुआ, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे हम पहचानते हैं जरंड या आपका पार्टिसिपल। एक और एग्जांपल, आपने ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, या द डेवलपिंग नेशन, द डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशन, राइट। तो यहां पर भाई यो नेशन क्या है? नाउन। नेशन के बारे में आप कुछ बता रहे हो, डेवलपिंग नेशन, उभरता हुआ, हुआ हुआ हुआ, दिस इज अगेन योर आपका एडजेक्टिव। लेकिन भैया ये तो यार वर्ब होता है, डेवलपिंग। जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करे उसी को क्या बोलते हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। खत्म। तो लेट मी समराइज दिस फॉर यू, दोनों तरीके से। फिर हम मूव करेंगे लास्ट टॉपिक विच इज इन्फिनिटिव, राइट। और अगेन जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको साथ साथ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बता रहा हूं कि अभी एक अलग से हम क्लास भी करेंगे, वर्ब की कम से कम 5 से 6 क्लास होगी, जहां पर एक पूरी क्लास होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर, जिसमें आप ये सीखेंगे जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं, राइट। हर एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले आज आप बेसिक सीख रहे हो। तो बेसिक ये कहता है कि आपके जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि नाउन या एडजेक्टिव का काम करने लगता है, तो जब हमारा एनजी फॉर्म में वर्ब नाउन का काम करे उसी को हम जेरंड कहते हैं, और जब हमारा आईएनजी फॉर्म में वर्ब एडजेक्टिव का काम करे उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हो, और जब पास्ट टेंस में आया हुआ वर्ब एडजेक्टिव का काम करे उसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हो। ये दोनों चीज क्लियर? इसके अलावा हिंदी करने का एक बहुत ही तरीका है,
कि अगर जो भी वर्ड है उसकी हिंदी कर लो, अगर ना का साउंड आ रहा है, जो सेंटेंस है उसकी हिंदी कर लो, अगर उसमें उस वर्ड का मतलब नानक से एंड हो रहा है, ना, खेलना, नाचना, गाना, राइट, ना, तो वो जेरंड होगा। हुए का साउंड आ रहा है, देन इट इज आपका पार्टिसिपल। क्या बच्चा पार्टी क्लियर है? दोनों चीज, जेरंड वर्सेस पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट दोनों। जितने लोग यस लिख रहे हो अभी सवाल पूछूंगा। क्रिस्टल क्लियर? सर मैंने मैसेज किया था आपको टेलीग्राम पर, देखना अर्जेंट था, टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म। बाकी लोग लेवल देख रहे हो बच्चों का? भाई का लेवल देख रहे हो हमारे? और भाई शपथ लेते हैं, द ऑनर एंड सेफ्टी ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, देन माई टीम्स, उसके बाद माई ओन कंफर्ट एंड इट कम्स लास्ट। और भाई हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कुछ, भाई को है कि गूगल फॉर्म के लिए मैंने एक भेजा है वो पहले देखो, क्या पढ़ा रहे हो फालतू चीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म मिलना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं क्लास ज्वाइन कैसे कर लूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्लास में आ गया तो भी पढ़ लेता हूँ, वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा ना कि क्या नोट्स बनाई थी, क्या कॉपी बनाया था, नेम स्लिप लगाया था। तो सुधर जाओ यार भाई, ठीक है। और गूगल फॉर्म यार मैं बता चुका हूँ 56 बार, वो पॉसिबल नहीं है। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ भाई अभी, राइट, वो तुम्हारे भलाई के लिए है। सच में अगर आप 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं दिन में, उस टाइम पर, दिन आप बहुत बिजी हैं, शायद आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर वही रहो सच में, ठीक है। चलो, हो ऑप्शन में अगर आर्टिकल और डिटरमाइनर दोनों होगा, जया जी ऐसा कभी नहीं होगा यार, डोंट वरी। मेन कंफ्यूजन होती है ना दो चीजों में, एक आर्टिकल सॉरी, एक एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में, और दूसरा एडवर्ब और इंटेंसिफायर में, बस यही आपको सेम मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिलेगा। भैया पास्ट पार्टिसिपल फिर से पास्ट टेंस में यार, जैसे जैसे मैंने बोला ना कि आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर ब्रोकन पास्ट टेंस में है ना, तो ब्रोकन एडजेक्टिव है, लेकिन है तो वर्ब का फॉर्म ना। जब वर्ब का फॉर्म पास्ट में आकर एडजेक्टिव का काम करे, उसी को आप बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल, बस। आलोक जी कोई बात नहीं यार। डिग्री के बारे में बता दूं यार, डिग्री भैरू जी यार आपके ऐसे होती हैं कि जैसे आपके बहुत सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं, उनको आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। उनको आप कंपेयर कर रहे होते हैं, या आपको बताना है कि यार देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वर्ड है कोई आप हार्ड, है ना, जैसे आपको बोलना हो यार हार्ड है पेपर, फिर आपको किसी से कंपेयर करना हो कि यार इट वाज हार्डर, ओके। या फिर आप बोलो हार्डेस्ट था कोई, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, राइट। या फिर हार्श, हार्शर, हार्शेस्ट, ओके। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, राइट। आईसी, आईसीयर, आईसीएस्ट, ऐसे भी होते हैं, ओके। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड, ये आपकी डिग्रीज होगा, ओके। बस इसकी प्रैक्टिस शीट बिल्कुल, सर इसकी प्रैक्टिस शीट दो ना सागर जी प्लीज पढ़ाने दो ना, पहले पढ़ा लूं फिर, ठीक है भाई, ओके। सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे इंग्लिश के भाई पढ़ा तो लेने दो यार, कैसे हो जाएंगे अभी? 2 क्लास में तुम्हें लग रहा है इंग्लिश सीख जाओगे? हाँ, गूगल फॉर्म में ऑब्वियसली अभी आपको वो चीजें मिलेंगी ना, कॉम्प्रिहेंशन एंड बाकी चीजें, तो कहाँ से हो पाएंगे? टाइम लगेगा यार, इतना क्यों इम्पेशेंट रहते हो? ठीक, चलो आ जाओ। तो ये था आपका भैया भाइयों हमारा ये चीज। अब लास्ट पोर्शन, फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक हमारा है आपका इंटेंसिफायर, सॉरी इंटेंसिफायर कह रहा हूँ, लास्ट है आपका इन्फिनिटिव। यही मैं आपको किनारे बताता हूँ थोड़ा सा बस, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे इसको। सो इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, तो भाइयों इन्फिनिटिव भी आपके हमारे ऐसे वर्ब होते हैं, राइट, दो तरीके के होते हैं। एक टू के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक काम करता है नाउन का, ठीक। एक आपका इन्फिनिटिव और भी होता है जो बिना टू के आता है, जिसको आप बेयर इन्फिनिटिव कहते हो, वो हम पढ़ेंगे वर्ब के टॉपिक में। अभी के लिए इन्फिनिटिव 2+V1 के फॉर्म में होता है, और ये नाउन का काम करता है, मतलब वर्ब होकर भी काम नाउन का कर रहा होता है। जैसे अगर मैं लिखूं एग्जांपल दूं, बहुत फेमस एग्जांपल है, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है, ठीक है। तो भाई देखो, इज हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले एक पूरा सब्जेक्ट है, और ये 2+V1 के फॉर्म में आया है। एर आपका वर्ब होता है, एरर आपका नाउन होता है, नहीं पता होगा ना आपको, एरर इज नाउन, एर जो होता है ना वर्ब होता है वो, दिस इज वर्ब, इसी का नाउन ही होता है, ठीक है, एरर।
तो ये 2+V1 के फॉर्म में आया है, तो 2+V1 के फॉर्म में आकर ये नाउन का काम कर रहा है ना भाई। तो जब ये 2+V1 के फॉर्म में आकर नाउन का काम कर रहा है, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो इन्फिनिटिव आपके 2+V1 के फॉर्म में होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है कि भाइयों ये आपके हमारे काम कर रहे होते हैं नाउन का। बस समाप्त। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक। मैंने आपको अल्फाबेट से लेकर वर्ड से लेकर सब कुछ यहाँ पर सिखाया है। बहुत लोगों को आता भी रहा होगा इसमें से कुछ चीजें, राइट। अब टाइम है न्यू पैटर्न का। तो दिल थाम के बैठे हैं, पहले मैं आपको न्यू पैटर्न में कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इसको अलग पार्ट में कर देते हैं रिकॉर्डिंग। रुक जाओ।